बेनजीर भुट्टो की मिसाल दें जो पाकिस्तान की पहली खातून थी, उनका अगर हम नाम लें। इसके अलावा अगर हम आम औरत की बात करें, हम बिल्किस अब्दुल सत्तार की बात करें जो कि अब्दुल सत्तार की बीवी थी, उन्होंने उनके साथ मिलकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और दुनिया में मानी जाने वाली वो एक फलाही कारकुन साबित हुई जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, फलाह बहबूद के लिए उन्होंने काम किया। यही नहीं, अगर हम मुनीबा मजारी की बात करें जो कि मलिहा हुसैन साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हम इसके ऊपर ही टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे आज, क्योंकि औरत मार्च के हवाले से तो मैं मुख्तलिफ औरतों की मिसाल दे रही थी। मुनीबा मजारी की मैंने बात की जो कि एक इस वक्त व्हील चेयर पे हैं और वो भी जो माजूर बच्चे उनके लिए अपने तरीके से काम कर रही है। मलाला यूसुफजई को हम यहाँ पे फरामोश नहीं करेंगे जिन्होंने तालीम के उसूल के लिए बात की। और समीना बेग की यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी जो पाकिस्तान की एक होनहार खातून है और उन्होंने K2 जो है वो सर किया और पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे आज औरत मार्च के हवाले से ही जिक्र कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप आज इस मार्च के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुशामदीद कहते हैं आपको। मेरा ख्याल औरत मार्च पे बात करने के लिए तो आपके साथ शायद दूसरे मेहमान होंगे। मैं आमतौर से जो बात किया करती हूँ 8 मार्च को, या जब औरतों के हवाले से बात करूँ तो हाँ, बेशक औरतें जो हैं उनके पास कम वसाइल, कम अपॉर्चुनिटीज होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप औरत और मर्द और मुतजन्नस को अलग अलग करके डेवलपमेंट या बराबरी या इक्वालिटी या इक्विटी नहीं दे सकते, क्योंकि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक घर के अंदर मर्द, औरत और मुतजन्नस इकट्ठे होते हैं, मर्द और औरत तो डेफिनेटली होते हैं। सो अगर हमें औरतों की बराबरी या औरतों को की पोजीशन माशरे में बेहतर करने की बात हो तो ये अपने माशरे का मसला होता है। और माशरा जब हर कोई माशरे में मिल के काम करता है तो फिर औरतों की जगह, औरतों की अपॉर्चुनिटीज, औरतों के वसाइल, उन सब की बात हो सकती है, उसको बेहतर कर सकते हैं मिलके। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब वक्त आ गया है। आप देखो कि पाकिस्तान में मुतजन्नस अफराद का कानून पास हो गया और बहुत अच्छा कानून पास हुआ। पूरी दुनिया उस पर वाह करिए कि कितनी अच्छी कानून साजी की पाकिस्तान ने। तो उनके जो हकूक हैं वो इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, बराबर का शहरी, बराबर का इंसान होने के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम मर्द, औरत, मुतजन्नस हर एक के लिए बात करें तो शायद हमारा जो मुआशरा है वो आगे बढ़ पाएगा। अलग अलग कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ पे जिसको जो जिस चीज की जरूरत है वो उसको पूरी मिले, चाहे ओवरऑल मुआशरे में बात करें, चाहे काम की जगहों पे बात करें, चाहे घरों के अंदर बात करें। अगर बेटे को पढ़ा रहे हैं तो बेटी को भी पढ़ाएं, और अगर मुतजन्नस बच्चा है उसको भी पढ़ाएं। बराबरी जो है वो जरूरी है। अगर किसी की स्पेशल नीड्स हैं तो उसका ख्याल करें, चाहे वो बेटी है या बेटा है या मुतजन्नस बच्चा है। तो मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, जैसे आपने अभी बराबरी की बात की है जी, बराबरी की जैसे आपने बात की है, जैसे अभी हम बात करें तो सोशल मीडिया पे हम ये देखते हैं कि वो अगर औरत जो है वो एक अपना हुकूक की बात करते हुए किसी भी तरह से बात करती है, मर्द और औरत की बराबरी की आपने भी बात की है, तो लोग इसको फेमिनिज्म के तौर पर ले लेते हैं, फिर एक और ही जंग छिड़ जाती है। इस हवाले से क्या कहती हैं? बेटा पता है क्या, जब हम लेबल करते हैं, जब हम दूसरे लोगों को अपने से अलग कर देते हैं, दूसरों को जब हम बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं तो फिर बेहतरी कम आती है, झगड़े ज्यादा होते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बजाय सोशल मीडिया पे जाने के अगर हम अपनी जात के अंदर जरा सा झांक के देखें और अपने घर से शुरू करें। हमारे घर के जो अफराद हैं वो सबको एक जैसे वसाइल, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और उससे भी पहले अपनी जात में जरा झांक के देखें कि मैं बराबर का इंसान हूँ, चाहे मैं मर्द हूँ या औरत हूँ या मुतजन्नस हूँ, और मेरी तालीम, मेरी सेहत, मेरी घर में जगह वैसी ही है जैसे बाकी घर के दूसरे अफराद की है। मैं अपने को खुद क्या समझती हूँ, कई औरतें अपने आप को कमतर इंसान समझते हैं, कई मर्द अपने आप को बहुत ऊंचा इंसान समझते हैं। अल्लाह ताला ने तो सब इंसानों को बराबर का पैदा किया, राइट? तो हम अपने अंदर झांक के देखें
हम बराबर के इंसान हैं, इज्जत के लायक इंसान हैं। उसके बाद हम अपने घर में देखें, हमारे अच्छा मलिया साहबा, यहाँ पे ना औरत के मसाइल को लेके, औरत के हुकूक को लेके, औरत के मसाइल को लेके औरतें जो हैं वो अपने हुकूक के लिए, अपने मसाइल के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन हमने देखा है कि कुछ मुतनाज़िया जो नारे हैं ना वो मौजूद बहस बन चुके हैं। जो गरीब औरत का मसला ये नहीं है कि उसको लिबास की पहनने दिया जाए, गरीब औरत का मसला ये नहीं है कि उसको बाहर निकलने दिया जाए, गरीब औरत का मसला ये नहीं है कि उसको पार्टियों में जाने दिया, गरीब औरत का मसला ये नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गरीब औरत ये नहीं कहती कि आजादी दो मुझे, गुलामी ना मंजूर। ये बात जो है ना बेटा जी, अभी तो आप खुद भी यही सारी बातें कह रहे थे शुरू में, और बहुत अच्छी बातें थे, लेकिन मेरा जिस्म पे अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो किसी और की मर्जी चलेगी। मतलब सोचे समझे बगैर चीजों को मुतनाज़ा बना लेते हैं ना। मेरा अगर जिस्म है, मैं बूढ़ी हो गई तो मेरे जिस्म पे किसकी मर्जी चलेगी? मैं तो किसी को इजाजत नहीं देती, दुनिया में किसी को इजाजत नहीं देती कि मेरे जिस्म को बगैर मेरी मर्जी के छुए। वैसे तो आप बाजार में निकल जाओ तो आपसे कोई पूछता भी नहीं है, बूढ़े भी हो या जवान हो या बच्चे हो, कोई नहीं कहता कि हाँ किसको क्या कहना है या कहाँ पे क्या कैसे छेड़ना है। तो जिसका जिस्म है उसकी मर्जी के बगैर आप उसको छू नहीं सकते। अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे को लेके मर्दों ने इसकी अपने तरीके से भी एक डेफिनेशन की है ना, उनकी जाने से। गलत बात करने वाले तो बहुत होते हैं ना, तो हमने गलत बातों को लेके उन्हें उसी पे बात करते रहना, या हमने ये देखना है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन पे कोई ऐसी काम की बात हम कर सकते हैं लेकिन ये मलिया साहब, ये वो नारा है कि जिसको लेके, ये वो नारा है कि जिसको लेके इस पूरे के पूरे औरत मार्च को ही मुतनाज़िया बना दिया गया। इस नारे के पीछे ही, इस नारे के पीछे मलिया साहब, इस नारे की वजह से ही बिल पास होने लगे कि औरत मार्च के लिए बात करनी ही ना जाए, औरतों को बाहर निकलने ही ना दिया जाए। अभी तक देखो ना, आप वैसे तो आप खुद माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें करते हो कि आपको किसी मेहमान की जरूरत नहीं, लेकिन आप ये देखो कि कितने साल हो गए इस नारे को, अभी भी आपने जो प्रोग्राम की शुरू की बातें कर रहे हो उसमें भी आप अब भूल जाते हैं। जो असली मसाइल हैं उनकी बात करते हैं, और जो अगर कुछ हम बेहतरी लाना चाहते हैं तो उसकी बात करते हैं। अगर हम यही नारे जो मुतनाज़े हुए, बाकी जो 1000 प्लेकार्ड था, हम अभी उसकी क्यों नहीं बात कर रहे? हम क्यों मुतनाज़ा चीजों को उठा के झंडे पे गाड़ के फिरते रहते हैं और उन्हें ना खुद भूलते हैं ना किसी को भूलने देते हैं। तो जब तक हम मुतनाज़े 1000 में से 1 या 2 या 5 मुतनाज़े प्लेकार्ड थे, उन्हीं को लेके हम रेटिंग्स बढ़ाने की कोशिश करते रहे, या बाकी के जो 999 थे जहाँ पे दूसरे मसाइल थे जो मुतनाज़ा नहीं थे लेकिन बड़े असली मसाइल थे, उन पे हम क्यों नहीं इस वक्त बात कर रहे? हमारा मकसद क्या है ये प्रोग्राम करने का? ये सोचने की, अपने से सवाल करने के होते हैं। अच्छा, प्रोग्राम करने का मकसद ये भी है कि क्या खवातीन जो अपने हकूक के लिए निकली हैं, क्या वो अपने हकूक से वाकिफ भी हैं कि हम किस चीज के लिए बात करने के लिए निकली हैं? आप बहैसियत एक सामाजिक कारकुन, आप खातून हो, आपने आइन पढ़ा, आपने जो आइन के अंदर हमारी हर शहरी के राइट्स हैं वो पढ़े, ठीक है ना, है या नहीं? तो अभी पता चल जाएगा। मैं भी औरत हूँ, आप भी औरत हो, हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी हैं। अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ी तो शायद हमें पढ़नी चाहिए। अपने से शुरू करेंगे तो कुछ होगा, वरना तो बातें करते रह जाएंगे हम सारी उम्र। राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो फंडामेंटल राइट्स निकाल के पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे क्या हकूक है, ताकि हम उन्हें एक्सरसाइज कर सके। अच्छा, आपकी बहैसियत समाजी कारकुन क्या रेकमेंड करती हैं ऐसी औरतें जो कि खवातीन के हकूक की अलमबरदार बन के निकल रही हैं, उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उनके जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए? आप क्या समझती हैं बहैसियत समाजी कारकुन के? मैं सारी उम्र हो गई, ये अभी औरत मार्च जो है, नाम शायद ये इन्होंने नया दिया, लेकिन ये मार्च जो है ये तो हमेशा से निकलती है। हम तो 80s में, 90s में, 2000 में, बहुत सालों से, कई दिहाइयों से ये मार्च निकालते हैं। पाकिस्तान की खास बात ये है कि वो मर्द और औरत मिल के ये मार्च हमेशा निकाला करते थे। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ मर्द भी
औरतों के साथ निकलते हैं और क्योंकि देखो ना, औरतें जो है अपने हकूक का पता होना तो पहली बात है, लेकिन हकूक अपने एक्सरसाइज करने, अपने हकूक को इस्तेमाल करना, मर्द और औरत जब मिल के करते हैं ना, जैसा मैंने कहा अपनी जात अपने घर से शुरू करें, तो घर के अंदर वालिद है और वालदा है, एक मर्द है एक औरत है। मर्द जो है उसने ऐसा माहौल बनाया, या मर्द और औरत ने मिलके अपने घर का ऐसा माहौल बनाया, उसका बेटा हो या बेटी हो, दोनों को तालीम दे। वो दोनों मर्द और औरत मिलके फैसला करेंगे कि हर बच्चे का हक है तालीम हासिल करना, तो वो फिर दोनों को स्कूल भेजेंगे, अच्छे स्कूल भेजेंगे, जितने लायक है, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, दोनों को तालीम देंगे। वहां से ये चीजें शुरू होती हैं, घर के अंदर से। जरूरी ये मसले सड़कों पे निकल के हल नहीं होते। हाँ, निकलो अच्छी बात है, लेकिन मकसद पता होना चाहिए हमें। तो बराबरी और बराबर की अपॉर्चुनिटीज, बराबर के वसाइल, जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। जिस बच्चे की जितना पढ़ना चाहता है, जितना पढ़ा सकते हैं, उतना उतना पढ़ाना है। उनकी सेहत का ख्याल करना है। बेटा बीमार हो के बेटी बीमार हो, दोनों का इलाज करवाना। किसी को इग्नोर नहीं करना। किसी बच्चे को ये नहीं लगे कि लड़की है तो वो कमतर है, ठीक है ना। तो वहां से शुरू होता है। हमें इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है वो सोच के समझ के उस पे कुछ करेंगे तो हालात बेहतर होंगे। वरना हम रेटिंग के चक्कर में रहेंगे, या कौन कितने लोगों का जुलूस निकला साल में एक दफा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी चीजें हैं जिन पे हर रोज हमें करना होगा, ताकि वाकई कोई चीजें बेहतर हो सके हमारे माशरे में, ठीक है ना। आप देखो कि दुनिया में नंबर्स जब वो लगाते हैं कि कौन किस नंबर पे है, तो पाकिस्तान कितना नीचे है। और हमारे यहाँ आज हर चैनल पे यही शोर हो रहा है, और हर कोई यही पूछ रहा है कि जी मार्च के लिए कहाँ निकलना है और कितने बजे आना है, और कौन कौन आ रहा है और क्या पहन के आ रहे हैं। मकसद ये नहीं होता। हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमें ये देखना है कि इस दिन का मकसद क्या है, और इस दिन का फायदा उठा के हम कैसे अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। मलिहा साहब, एक यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पे हम औरतों के हकूक की बात करें तो तेजाब गर्दी से कब जान छूटेगी, औरत का ये भी सवाल होता है। आपने ये भी देखा है, वो ये सवाल करती है हमें कब पढ़ाई की इजाजत दी जाएगी, हमें कब जो है वो ये जो माशरती इक़दार है उनको कब गालिब किया जाएगा। इस्लाम ने तो इजाजत दे दी, इस्लाम में तो जितने औरत के हकूक है वो तो है, मर्द कब उन्हें ये हकूक देंगे? बेटा, मर्दों के हकूक उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी औरतों के हकूक। मर्द नहीं हक देता, कोई भी किसी को हक देता नहीं है। हम सब के अपने हकूक हैं, हमें उनका पता होना चाहिए और हमें अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। मर्दों को भी औरतों का, आपका क्या ख्याल है कि मर्दों को उनके सारे हकूक मिलते हैं या वो इस्तेमाल कर सकते हैं? जब एक मर्द के ऊपर आप 20-20 लोगों की जिम्मेदारी डाल देते हो कि इन सब की जरूरियात पूरी करना तुम्हारा है, और फिर उसको इजाजत भी नहीं देते कि वो कंप्लेन करे या कहे कि मैं अकेला क्यों सबकी जरूरियात पूरी करूं, तो उसको या वो क्या पढ़ना चाहता है हम उसको पढ़ने देते हैं। अच्छा मलिहा साहब, मैं अपनी अगर मिसाल दूं, मैं किसी की मिसाल नहीं दे रही, मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मैं मियाँ वाली के रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, जहाँ की औरत के पास कोई हुकूक नहीं है। उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, उसको पढ़ने की इजाजत नहीं है, उसके ऊपर इतनी बाउंड्रीज सेट कर दी गई हैं। और ये हमारा जो मर्द है वहां पे तफरीक बहुत ज्यादा है। तो ऐसी औरत अपने हकूक के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो यूज करेगी अपनी आवाज को उठाने के लिए। बेटा, सड़क पे आएगी तो सड़क पे कौन उसका हक उसको देगा? आप निकले हो ना उसी इलाके से, आपने कोशिश की, मेहनत की, आपकी फैमिली ने शायद सपोर्ट किया होगा, आप आज यहाँ बैठे हो। तो बाकी लड़कियों भी ऐसे ही हो सकता है। वो घरों से, घर से शुरू होता है, अपनी जात के अंदर से शुरू होता है। सड़क पे कौन देगा आपके ख्याल में हक किसी को? सोचने की बात है ना। आप सड़कों पे निकल के तो यहाँ तक नहीं पहुँचे,
आपने तालीम हासिल की होगी, आपके अम्मी अब्बा ने आपको स्कूल में डाला होगा, फिर सपोर्ट किया होगा, अम्मी अब्बा ने या बड़े बहन भाई ने बैठ के होमवर्क कराया होगा कि बच्ची अच्छे से पढ़ जाए, कहाँ मुश्किल आ रही है उसको हल। तो ये वहाँ से चीजें शुरू होती, सड़कों से नहीं होती। अच्छा, फिर तो आप अगर निकल के आ सकते हो तो बाकी की खवातीन, बाकी की बच्चियां भी उस इलाके की निकल के जो चाहे कर सकती हैं। कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ हमें एक्शन लेने की जरूरत है और अपने घरों से एक्शन लेने की जरूरत है।